हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं पास्टर गुरप्रीत सिंह आप सबका प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, मीठे नाम में स्वागत करता हूँ। और आज का जो मेरा विषय है मैं जल्दी से लेकर आया हूँ। मेरा आज का जो विषय है, जो टॉपिक है, सारी समस्याओं का हल, हर मुश्किल का, बीमारी का, महामारी का और हर माहौल से जो चल रहा है, इससे छुटकारा पाने का एक ही हल है, एक ही तरीका है। वो है पिता परमेश्वर के, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पास जाना, उसके नज़दीक जाना, पश्चाताप करना। आमीन। खुदावंद हमको अपने वचन से यही सिखाना चाहता है, यही बताना चाहता है कि मैं कितना महान हूँ, मैं कितना सामर्थ्य हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। बस एक काम करना पड़ेगा इंसान को, बंदे को, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो प्रोफेट हो, चाहे वो अपोस्टल हो, चाहे वो पास्टर हो, चाहे वो कोई हाउसवाइफ हो, वो बिजनेसमैन हो, कोई भी क्यों ना हो, छोटे से लेकर बड़ा तक कोई भी क्यों ना हो, जगत में जितने लोग हैं वो सबको क्या करने पड़ेगा? परमेश्वर के पास जाना पड़ेगा। वो परमेश्वर के पास जाके पश्चाताप करना पड़ेगा, ताकि खुदाबंदा इस माहौल को जल्दी से खत्म करे। हालेलुया। कोई भी चीज, कोई भी प्रॉब्लम बिना कारण के नहीं आती। कोई भी प्रॉब्लम बिना कारण के नहीं आता। कोई कारण होता है इसके पीछे। हाँ, बहुत बड़ा कारण होता है। आज देखें कितने लोग, हजारों करोड़ों, कितने पूरी दुनिया, वर्ल्ड अंदर बैठा हुआ है। हाँ, आदमी आदमी से डर रहा है, कितनी दूरी बना के चलना पड़ रहा है। कैसा माहौल क्रिएट हो चुका है। सोचा था क्या? नहीं ना। परमेश्वर ही कुछ सिखाना चाहता है। ये कोरोना वायरस पे हमें कुछ सबक सिखाना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर का न्याय का दिन बहुत नज़दीक है। एंड इज नियर। कहने का मतलब क्या है? हमें परमेश्वर से कुछ बात करनी पड़ेगी, पश्चाताप करना पड़ेगा, हमें अपने आप को तोड़ना पड़ेगा, हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा। हाँ, बदलना पड़ेगा हमें अपने आप को। मैं आपको एक शेर सुनाना चाहता हूँ। दुनिया बुझ के खराब है, हर तरफ धोखा ही धोखा है। दुनिया बुझ के खराब है, हर तरफ धोखा ही धोखा है। हम तो अच्छे बने, हमको किसने रोका है? हालेलुया, हालेलुया। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का कलाम एक बात को कहता है कि हम देखते हैं कि ये बीमारी आने का, महामारी आने का क्या कारण है। आप सब जानते होंगे अच्छी सी रीति से, क्योंकि बीमारी आने के कारण, समस्या कब आती है? जब हम गुनाह करते हैं, पापों को करते हैं। ये बीमारी आने का, ये माहौल क्रिएट होने का एक ही कारण है, वो है गुनाह, पाप। और इन सब से छुटकारा पाने का एक ही तरीका है, वो है सर्वशक्तिमान परमेश्वर के निकट जाना, उसके पास जाना और पश्चाताप करना, तोड़ देना अपने आप को। बहुत से लोग घरों से बाहर जा करके वर्शिप कर रहे हैं, अच्छी बात है, पश्चाताप कर रहे हैं। कई देशों में तो बहुत रो रहे हैं, परमेश्वर के आगे रो रहे हैं कि प्रभु जी इस बीमारी को जल्दी से ख़त्म कर दीजिए। हालेलुया। हम सबको प्रभु के पास जाना पड़ेगा, कोई भी क्यों ना हो। हाँ, हमें जाना पड़ेगा, खुदा के पास जाना पड़ेगा। अगर हम इस वातावरण को अच्छा देखना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को अच्छा देखना चाहते हैं, और हम प्यार देखना चाहते हैं, माहौल अच्छा देखना चाहते हैं, बरकत को देखना चाहते हैं, आशीष को देखना चाहते हैं, मिरेकल्स को देखना चाहते हैं, चंगाई को देखना चाहते हैं, हमें प्रभु के पास जाना पड़ेगा, जीसस क्राइस्ट के पास जाना पड़ेगा, प्रभु यीशु मसीह के पास जाना पड़ेगा, उस पिता के पास जाना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे ताकि हम परमेश्वर के वचन को सुन के समझ सके, और प्रभु इस वचन को आपकी ज़िंदगी में प्रभु 100 गुना फले, और प्रभु इस वचन के द्वारा आपको चंगा करें और हील करें, और परमेश्वर आत्मिक जिंदगियों को बहाल करें। हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। महान पिता, सर्वशक्तिमान परमेश्वर खुदावन, जितने तेरे लोग इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु,
इस मैसेज को देख रहे हैं खुदाबंद, इनकी ज़िंदगियों में भी बड़ा काम करना प्रभु जी। और खुदाबंद ये मैसेज ओ प्रभु यीशु आपकी तरफ से हो मेरे खुदाबंद। होली स्पिरिट इनसे बात करे, पवित्र आत्मा इनसे बात करे प्रभु जी। और खुदाबंद ये वचन सुनते सुनते ही हीलिंग्स और चंगियाई छुटकारा पाले मेरे सामर्थ्य पिता। और परमेश्वर जी इस वचन को इनकी ज़िंदगियों में कार्य करने देना प्रभु जी। और खुदावंद शैतान की सारी ताकत को हम परमेश्वर जी चूर करते हैं आपके नाम में खुदावंद। और ये माहौल को हम प्रार्थना करते हैं, कोरोना वायरस को खुदावंद आप रोकने की ताकत रखते हैं प्रभु जी। और हम इसके खिलाफ उठते हैं प्रभु जी, तेरे नाम से फिनिश हो जाए ये कोरोना वायरस खुदावंद, खत्म हो जाए, माहौल चंगा हो जाए प्रभु। और वचन को खुदावंद प्रभु सुनने में मदद करना और आशीषित करना प्रभु। प्रार्थना यीशु मसीह के जिऊंदे नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया। हम वचन देखेंगे, हम पढ़ेंगे, परमेश्वर के कलाम से पढ़ेंगे। और जिसने भी बाइबल को उठाया है ना, परमेश्वर ने उनको ऊंचा किया है। जो बाइबल को ऊंचा करता है परमेश्वर उससे एक ऊंचा करता है, याद रखना इस बात को। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, बाइबल में लिखा है परमेश्वर का कलाम हम पढ़ेंगे, वहाँ पढ़ेंगे हम विलाप गीत की पुस्तक, उसका हम पढ़ेंगे 3 अध्याय, उसकी 22 आयत को पढ़ेंगे हम। लिखा है हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। जी हाँ, परमेश्वर की दया कभी भी खत्म नहीं होती, परमेश्वर की कृपा कभी भी खत्म नहीं होती। हम पहले हम देखेंगे, ये यिर्मयाह नबी लिख रहा है, ये यिर्मयाह नबी, प्रॉफिट नबी जो यिर्मयाह था, वो इस बात को क्या प्रकट कर रहा है परमेश्वर की तरफ से, और बोल रहा है कि हम मिट नहीं गए, हम खत्म नहीं हुए, हम जीवित हैं। ये परमेश्वर की करुणा का फल है। जी हाँ, परमेश्वर की करुणा का फल, परमेश्वर की दया आपके ऊपर जब बनी रहती है, वो दया हमेशा की होती है, वो ख़त्म नहीं होती। मेरे खुदा के पास इतनी दया है, परमेश्वर के पास इतना 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 छुटकारा है, वो कभी ख़त्म ही नहीं होता। आमीन हालेलुया। यिर्मयाह के नाम का मतलब पता क्या है? यिर्मयाह के नाम का मतलब है रोने वाला। ये रोता है अपने लोगों के लिए, चिल्लाता है अपने लोगों के लिए। ये विलाप गीत क्या है? ये रो रहा है, रोने वाली पुस्तक है, ये विलाप कर रहा है, रो रहा है। और ये लिख रहा है, वचन में लिख रहा है कि हम मिट नहीं गए। जब भी गुनाह करते थे लोग, पाप करते थे लोग, बदियाई में जाते थे, गुनाह करते थे, पाप करते थे, बीमारियों में जाते थे, और उनके ऊपर न्याय प्रकट होता था। और परमेश्वर क्या करता था? क्रोध करते थे, गुस्सा करते थे परमेश्वर जी। और जब जीसस क्राइस्ट जब हम देखते हैं कि परमेश्वर क्या करता था, न्याय करने वाला खुदा है वो। और जब हम देखते हैं कि उस हालात में वो लोग मर रहे हैं, जब गुनाह हैं, जब हर पास से तरफ गुनाह है, मर रहे हैं, मिट रहे हैं लोग, तो यिर्मयाह नबी एक बात को लिख रहा है, कह रहा है कि हम मिट नहीं गए, ये परमेश्वर की महाकरुणा का फल है। ये परमेश्वर की महाकरुणा का फल है। और क्या लिखा है आगे? क्या लिखा है? बहुत अच्छा लिखा हुआ है, क्योंकि उसकी दया अमर है। अमर का मतलब आप सब जानते होंगे। अमर का मतलब होता है कि कभी ना खत्म होने वाली दया। अमर हमेशा रहने वाली चीज होती है वो अमर। हालेलुया हालेलुया। अमर, उसकी दया अमर है। और आज के माहौल में हम क्या मांगना है परमेश्वर से? उसके पास जाना है और एक चीज़ को हमें मांगना है। अगर हम माहौल अच्छा चाहते हैं, अगर हम बेनिफिट चाहते हैं, बरकत चाहते हैं, खुदा से छुटकारा चाहते हैं, हीलिंग, चंगियाई को, छुटकारे को चाहते हैं, तो हमें प्रभु के पास जाना पड़ेगा। और खुदा के पास जा कर के हमको प्रभु से पश्चाताप करना पड़ेगा, दया मांगनी पड़ेगी खुदा से जा कर के। और प्रभु इतनी दया करता है, कभी दया खत्म नहीं होती। बाइबल हम देखते हैं कि उसका जो भंडार है, जो स्वर्ग है, जो हेवन है, वो परमेश्वर की दया से भरा हुआ है। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर की दया कभी खत्म नहीं होती।
वो अपने बंदों के साथ रहती है, वो अपने पास अपने प्रभु के जो दास होते हैं उनके साथ रहती है। वो हर एक किसी के ऊपर दया करना जानता है और एक ही कारण है, इस समस्याओं का हल एक ही तरीका है, परमेश्वर के पास जाना और प्रभु से दया मांगनी। हालेलुया, 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 प्रेज़ द लॉर्ड। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर यही चाहता है हम उसके पास जाएं, हम उसके करीब जाएं, हम पश्चाताप करें, परमेश्वर के साथ हम समय बिताएं, ताकि खुदाबंद हमारी ज़िंदगी में वो काम करे जिस काम को करने के लिए प्रभु ने हमें अपने पास बुलाया है। हालेलुया। माहौल हो, चाहे वो गरीबी का हो, बीमारी का हो, समस्या का हो, महामारी का हो, परमेश्वर अपनी दया कभी भी हटाता नहीं है। वो अपने बंदों के साथ कृपा और ग्रेस के साथ व्यवहार करता है। परमेश्वर अपने लोगों को कभी भी छोड़ता नहीं है। आमीन, आमीन। और बीमारी आ गई, समस्या आ गई, प्रॉब्लम आ गई, छुटकारा पाने का और वो उस बीमारियों से आज़ाद होने का और इस माहौल को, इस समस्याओं का समाधान करने का और हल पाने का एक ही तरीका है, एक ही हल है। वो है परमेश्वर के पास जा कर के पश्चाताप करना और दया को मांगना, रोना, कुर्लाना है, परमेश्वर मुझ पर दया कर। और परमेश्वर सुन के अपने लोगों के ऊपर दया करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर बहुत महान है, उसकी बहुत दया है हमारे ऊपर और यही लिख रहा है कि हम मिट नहीं गए, मैं और आप बचे हुए हैं, उसकी कृपा है। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर आपको यही बताना चाहता है, तू जैसे भी हालात में क्यों नहीं है, तू जैसे भी क्यों तंगी में क्यों ना हो, वो बताना चाहता है कि मेरी दया अमर है, मैं कभी छोड़ता नहीं हूँ दया करना। परमेश्वर की दया कभी भी ख़त्म नहीं होती। अजीज़ों, आज हम देखते हैं कि दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है और बंदा उसकी दया के अनुसार ही दया अगर परमेश्वर करता है ना, तभी हम चलते हैं फिरते नज़र आते हैं। जब परमेश्वर दया करता है ना, तो हम खा पी रहे हैं, उसकी दया है, हमारे पास अच्छा जीवन है, उसकी दया है। हालेलुया। परमेश्वर के पास जाना सबसे बड़ी समझदारी है। अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर हम पर कृपा करे, फजल करे, और हमें प्रभु के पास जाना पड़ेगा, उसके नज़दीक जाना पड़ेगा, हमें पश्चाताप करना पड़ेगा और दया को मांगना पड़ेगा। परमेश्वर सचमुच दया करेगा, आमीन। और इस माहौल को परमेश्वर क्या करेगा, अपनी दया से अच्छा करेगा, अपनी महिमा को प्रकट करेगा। हाल जब हम पहला इतिहास उसकी 16-34 आयत में भी पढ़ते हैं, वहाँ पर भी लिखा हुआ है 34 आयत में, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। दोबारा पढ़ना चाहता हूँ, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, उसकी दया, उसकी करुणा, उसकी दया सदा की है। सदा की कहने का मतलब है शुरू से लेकर अंत तक उसकी दया बनी रहती है। आमीन। जब हम पास आते हैं, उसके नज़दीक आ जाते हैं, हम उसे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, प्रभु को अपना मुक्तिदाता मानते हैं, तो परमेश्वर की दया हमारे साथ चलने लगती है, उसका हाथ हमारे ऊपर आ जाता है। हालेलुया। वो दया इतनी बड़ी दया है, वो दया कभी ख़त्म नहीं होती। परमेश्वर अपने लोगों के ऊपर सदा दया करता है। कैसे करेगा वो दया? कब करता है? जब हम अपने दिल को जीसस क्राइस्ट के हाथों में सौंपते, अपनी ज़िंदगी को, अपने पूरे फ्यूचर को, अपनी सारे हिस्से को प्रभु को जब सौंप देते हैं, जब हम पश्चाताप करते हैं, प्रभु के पास जाते हैं, बैठते हैं और परमेश्वर से हम जब दया मांगते हैं, तो वो दया हमें देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर अपनी दया देता है, वो कभी भी ख़त्म नहीं होती। हालेलुया, हालेलुया। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, कई जगहों पर जब लोगों ने गुनाह किया, तो क्या किया उन्होंने? पाप किया,
परमेश्वर का न्याय क्रोध भड़काओ। और उन्होंने क्या किया, परमेश्वर के पास जाके माफ़ी मांगी, पश्चाताप किया और प्रभु से दया को मांगा। तो खुदा ने क्या किया, उनके ऊपर तरस किया, दया किया, अपना हाथ रखा और उनकी रखवाली की छुड़ाया परमेश्वर ने। समय समय पर, न्यायों के समय में देखिए, हाँ, परमेश्वर ने नूह पर अपनी दया की, नूह नबी के ऊपर अपनी दया को रखा। परमेश्वर ने अपनी दया को अब्राहम के ऊपर रखा। कितने एग्जाम्पल देख सकते हैं बाइबल में। परमेश्वर कभी भी छोड़ता नहीं अपने लोगों को, बस एक चीज़ करनी पड़ती है, वो है उसके पास जाना पड़ता है। हालेलुया। दया ऐसे नहीं मिल जाती। हम सोचते हैं भाई परमेश्वर को थैंक यू बोलने से दया मिल जाएगी, चर्च जाने से हमें पर दया हो जाएगी। अरे भाई, ये नहीं है कि हम एक संडे चर्च चले गए हैं, 2 संडे चर्च दूसरे एतवार नहीं गए हैं और हम चाहते हैं दया बनी रहे। ऐसा भी नहीं हो सकता। परमेश्वर की दया सदा की है, ये तो पक्का है। और मिलती किन लोगों को है, ये देखना पड़ता है। ये देखेंगे, ये देखना है आपको। वो उन लोगों को मिलती है जो हमेशा उसके पास रहते, समीप रहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के नज़दीक रहना ही समझदारी है। और ये दिन जो चल रहे हैं, ये महामारी फैल रही है, दुख आ चुका है, समस्या बढ़ चुकी है, कर्फ्यू लगा हुआ है, और इन यही समय हैं हम परमेश्वर के नज़दीक रहें, परमेश्वर के साथ मिलाप करें, उसे बोले खुदा दया चाहिए, हमें दया दे, हमें हम पर दया कर, इस माहौल को चंगा कर, और परमेश्वर अपनी कृपा को बहाल कर। और खुदा यकीनन वो दया बरसा देगा आपके ऊपर, मेरे ऊपर। वो करुणा करने की ताकत रखता है, वो कभी बदलने वाला परमेश्वर नहीं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के पास जाना है, कृपा को मांगना है, दया को मांगना है। वो दया देने वाला परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने सब लोगों के ऊपर दया की। जब हम नूह को देखेंगे तो परमेश्वर ने उसके परिवार को बचाया। कि क्यों बचाया? क्योंकि दया उसके ऊपर थी, परमेश्वर की दया थी उसके ऊपर। परमेश्वर ने दया बनाकर रखी थी उनके ऊपर। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर सब कुछ करने की ताकत रखता है। परमेश्वर सब कुछ करने की ताकत रखता है। बोलो आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हमको मुड़ना पड़ेगा। जब हम पढ़ते हैं रसूला दे करताब पंजाबी जब बोलते हैं, और हिंदी में प्रेरितों के काम, हम पढ़ते 3 अध्याय उसकी 19 आयत में क्या लिखा हुआ है, हम पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ ताकि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्राम के दिन आए। हालेलुया। परमेश्वर की तरफ आना, मुड़ जाना, कहने का मतलब क्या है? आज एक बंदा जब गुनाह की तरफ जाता है तो उसे क्या करना पड़ेगा? उसे प्रभु के पास आना पड़ेगा, मुड़ना पड़ेगा अपने पापों से। कहने का मतलब क्या है? जो काम वो करने जा रहा है उस काम से मन फिरा के, उस काम को छोड़ के प्रभु के पास आना पड़ेगा। हालेलुया। उसे मुड़ने का मतलब है पश्चाताप करना पड़ेगा कि खुदावंद, मैंने ये चोरी की, मैंने वो किया, ये किया, आज मेरे ऊपर दया कर, मुझे बचा ले, हमें बचा ले। जब हम प्रभु के पास आते हैं, मुड़ते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है? अपनी दया करता है। इंसान चर्च जाता है, बाइबल पढ़ता है, पर गुनाह करना कभी नहीं छोड़ता। कुछ लोग ऐसे हैं, नशा नहीं छोड़ते। कुछ लोग ऐसे हैं, झूठ बोलना नहीं छोड़ते। वो अपनी गलती को मानते नहीं हैं, पापों से मुड़ते नहीं हैं। उन्हें मुड़ना है। जिस रास्ते पे वो जा रहे हैं उस रास्ते को छोड़ना पड़ेगा और प्रभु के रास्ते पे चलना पड़ेगा। उसे मुड़ना पड़ेगा, लौट आना पड़ेगा परमेश्वर के पास। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। बाइबल में हम देखते हैं रास्ते 2 हैं। हाँ, एक जिंदगी की तरफ जाता है, जीवन की तरफ, एक रास्ता मौत की तरफ जाता है। और इंसान को वो रास्ता छोड़ना पड़ेगा जो मौत की तरफ जाता है, और जीवन की तरफ जाने वाला रास्ता चुनना पड़ेगा। यानी कि तब होगा जब हम परमेश्वर के पास आएंगे, मुड़ जाएंगे, गुनाहों से मुड़ जाएंगे, झूठ से मुड़ जाएंगे, जब हम पापों को छोड़ देंगे।
हालेलुया। मुड़ो, लिखा है लौट आओ। परमेश्वर क्या कहता है? इसलिए मन फिराओ और लौट आओ। देखिए लौटना है हमें। परमेश्वर क्या चाहता है कि हम मन फिरा लें, हम पश्चाताप करें, परमेश्वर के पास आएं। हम परमेश्वर के पास आएंगे, वो हमारे ऊपर दया को करेगा। वो दया जो भी हम पढ़ के आए हैं कभी खत्म नहीं होती, वो अमर रहती है। आमीन। परमेश्वर की दया सदा की है। हालेलुया, हालेलुया। अपनी चाल से मुड़ना, गुनाहों से मुड़ जाना, छोड़ देना। मैंने बहुत गुनाह कर लिए और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हम गुनाह करते हैं तो परमेश्वर का क्रोध भड़कता है। जब हम झूठ बोलते हैं, आज इंसान तरह तरह के पाप करता है, गुनाह करता है, और जिसकी वजह से न्याय को अपने ऊपर लेता है, प्रगट होता है उसका न्याय। आज यही हो रहा है। आज लाठी पड़ रही है परमेश्वर की, लाठी की आवाज़ ही नहीं आ रही आती। कितनी भयानक बीमारी है, मरी फैली हुई है, और इंसान को मोड़ना चाहता है। वो हर इंसान को चाहता है मोड़ना, वो सबको सिखा रहा है। वो अभी भी टाइम है, आ जाओ, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। छोड़ दो, छोड़ दो झूठ बोलना, छोड़ दो व्यभिचार करना, छोड़ दो गाली गलौज करना, छोड़ दो, बहुत हो गया, आप छोड़ दो और मुड़ जाओ। मुड़ जाओ उस रास्ते से, जिस रास्ते पे जा रहे थे उस रास्ते को की ओर आगे नहीं जाना, वापस आना, परमेश्वर के नज़दीक बैठ जाना, उसके पश्चाताप करना, दया को मांगना। हालेलुया। जब हम नीनवे नगर को देखते हैं, बाइबल में लिखा है नीनवे नगर परमेश्वर की दृष्टि में क्या था? विरोध पाप कर रहा था। हम जब हम पढ़ेंगे तो पता लगेगा हमें। नीनवे नगर को हम देखते हैं, और जब हम अभी पढ़ा हमने लौट आओ, पंजाबी में लिखा होगा मुड़ो। इसका मतलब क्या है? मुड़ने का मतलब क्या है? लौटने का मतलब क्या है? मैं अब वो काम नहीं करूँगा जो मैं काम पहले करता था। हालेलुया। अब मैं झूठ नहीं बोलूँगा, अब मैं पाप नहीं करूँगा, अब मैं गुनाह नहीं करूँगा, अब मैं परमेश्वर के तरफ मुड़ूँगा, उसके साथ बैठूँगा, उसके पास बैठूँगा, उसको अपना उद्धार करता ग्रहण करूँगा, और जो पाप किए हैं मैं पश्चाताप करूँगा और दया को मांगूँगा। माहौल ठीक करने की दया परमेश्वर से मांगूँगा कि प्रभु हम पर दया कर। हालेलुया, हालेलुया। अज़ीज़ों, जब मुड़ जाते हैं, गुनाहों से पश्चाताप कर लेते हैं, बैठ जाते हैं, तो खुदा उसके ऊपर ही दया करता है। नोट कीजिए। आमीन। हालेलुया। दया सदा की है। जब हम नीनवे नगर को देखते हैं, नीनवे नगर परमेश्वर की दृष्टि में क्या था? विरोध, गुनाह, पाप कर रहा था। हाँ, पाप कर रहा था वो। जब हम देखते हैं यूना नबी की किताब की, यूना नबी की जो पुस्तक है, जो किताब है, उसका पहला अध्याय हम जब पढ़ते हैं, उसकी दूसरी आयत पढ़ते हैं, पहली से दूसरी आयत जब हम पढ़ेंगे, वहाँ लिखा हुआ है, यहोवा का वचन अमित्ते के पुत्र यूना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर के पास पहुंचा। उठकर उसके पास वचन पहुंचा। क्या कह रहा परमेश्वर से? उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा। बड़े नगर, कितना, देखिए परमेश्वर क्या कह रहा है? बड़े नगर। इसका मतलब क्या था? वो बड़ा नगर था, और बड़ा नगर तो था, और काम भी देखिए क्या लिखा है, और उसके विरोध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। जितना बड़ा शहर, हाँ, उतना गुनाह। देखिए परमेश्वर क्या कह रहा है? कह रहा है कि मेरी दृष्टि में उस नगर की जो बुराई है वो बढ़ गई है। इसका मतलब क्या है? नीनवे के लोग गुनाह कर रहे थे, पाप कर रहे थे, हाँ, बुराइयां कर रहे थे, हाँ, तरह तरह के गुनाह कर रहे होंगे, और परमेश्वर ने देखा, और परमेश्वर की दृष्टि में क्या है? वो घृणित वस्तु, पाप परमेश्वर को पसंद ही नहीं। जब पाप करते हैं तो न्याय प्रकट होता है, जब पाप करते हैं तो गुस्सा प्रकट होता है, परमेश्वर को गुस्सा आता है। पाप को पता है कि जब यीशु मसीह, जब जीसस क्राइस्ट को सूली पे टांगा गया था, जब सूली पे टांगा गया था, यीशु मसीह ने एक बात बोली थी, है लमा लमा सबकतानी। इसका मतलब क्या है? तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है पिता? देखिए जीसस क्राइस्ट को भी छोड़ दिया परमेश्वर ने कुछ समय के लिए। क्यों छोड़ा पता है आपको? क्योंकि सारी दुनिया का पाप
परमेश्वर यीशु मसीह के ऊपर लाद दिया था। उसके ऊपर था सब पाप गुनाह लोगों का, हमारा। और परमेश्वर ने कुछ समय के लिए अपना मुंह फेर लिया, प्रभु यीशु मसीह से पीट कर ली, छोड़ दिया थोड़े समय के लिए परमेश्वर ने। क्यों? क्योंकि पाप था उसके ऊपर। वो परमेश्वर पाप को पसंद ही नहीं करता। बाइबल में एक बात लिखी है, बाइबल में क्या लिखा है? हाँ, जब हम पढ़ते हैं, लिखा तेरे पापों के कारण, तेरे पापों ने हमारे बीच दीवार खड़ी कर दी। जब पाप आता है तो नया आता है, याद रखना इस बात को। जब गुनाह आता है तो गुस्सा आता है, क्रोध आता है परमेश्वर का। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब हम पढ़ते हैं, जब हम एक बात को जब हम पढ़ते हैं, जसाया नबी की जो पुस्तक है, हम उसमें भी जाएंगे। उसमें लिखा हुआ है, जब हम पढ़ेंगे 26 अध्याय उसकी 20 आयत में लिखा क्या लिखा है? लिखा है, मेरे लोगों आओ अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करो। कहने का मतलब है अपने अपने घर पे कोठरी में प्रवेश करो, अंदर चले जाओ। हाँ, प्रवेश करके अंदर जाके किवाड़ों को बंद करो, किवाड़ को, दरवाजों को बंद करो थोड़ी देर तक, जब तक क्रोध शांत ना हो तब तक अपने को छुपा रखो। बाइबल में पहले से लिख दिया गया लॉकडाउन के बारे में। हाँ, ये किसी सरकार ने, हम सोचते हैं कि आज ही कर दिया है, ऐसा हो गया है, पर बाइबल में परमेश्वर ने सब लोगों को बताया है, अपने लोगों को बताया है कि क्या करना है आपको। हालेलुया। क्रोध, जब हम गुनाह करते हैं तो क्रोध प्रकट होता है परमेश्वर का। और जब हम पश्चाताप करते हैं, मुड़ते हैं, अपने आप को कूटते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं परमेश्वर के आगे, दया मांगते हैं, तो खुदाबंद की सोच बदल जाती है। हालेलुया। नीनवे नगर, क्या लिखा है नीनवे नगर? परमेश्वर की दृष्टि में क्या था? बहुत बुरा था, बुराई बढ़ चुकी है। और परमेश्वर यूना को भेजना चाहता है ताकि जा उस नीनवे के विरुद्ध प्रचार कर, उसे बता दे कि तू 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 गुनाह कर रहा है, मुड़ जाओ, पश्चाताप कर लो। ऐसे ही नूह नबी ने भी प्रचार किया। हाँ, परमेश्वर ने क्या कहा था? उसे सुनाई दी परमेश्वर की आवाज़। परमेश्वर ने कहा, मैं इन लोगों की बुराई बढ़ चुकी है। और नूह को परमेश्वर ने चुना बचाने के लिए। वो धर्मी था उन दिनों की बात में। उन दिनों में परमेश्वर ने नूह को जहाज बनाने के लिए बोला, और परमेश्वर नूह ने अब प्रचार किया, और वो लोग क्या कर रहे हैं? बात ही नहीं मान रहे हैं लोग। उस समय के लोगों ने बात ही नहीं मानी नूह की, और बोल रहे हैं, वो सोच रहे होंगे नूह ऐसे सठिया गया है, बुढ़ा हो चुका है। जब जहाज बना रहा है तो लोग हंस रहे होंगे, उसके जो बेटा बेटी हैं, जो नूह है उनकी, वो सब मजाक उड़ा रही होंगी, पापा क्या कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हो, कुछ भी नहीं होगा। लोग बोल रहे हैं, अरे ऐसे ही मार रहा है, कुछ भी नहीं आने वाला। तो क्या हुआ? सडनली वचन में लिखा, पानी पानी, जल प्रलय, और नया प्रकट हुआ, गुस्सा प्रभु का प्रकट हुआ। और बचे कौन? नूह और उसका परिवार। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर दया थी। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर की तरफ मुड़ने वाले लोग थे, परमेश्वर के खुश करने वाले लोग थे। वो धर्मी था, बाइबल में लिखा नूह धर्मी था। हालेलुया, हालेलुया। और उन लोगों ने क्या किया? माना ही नहीं। उसने प्रचार किया, मुड़ जाओ। हाँ, परमेश्वर जल प्रलय आने वाली है, अभी भी समय है, सुधर जाओ। पर लोग नहीं माने, और क्या हो गया? नाश हो गए, ख़त्म हो गए लोग, पानी से मारे गए लोग, जल प्रलय, हर तरफ पानी ही पानी। और बचा कौन? नूह का परिवार। हालेलुया। कुछ जानवर, जोड़े, जिस परमेश्वर ने कहा था जोड़े भी ले ले साथ में जानवरों का। आमीन। और क्या क्या किया? उन लोग मुड़े नहीं परमेश्वर की तरफ, उन्हें मुड़ना चाहिए था, और प्रभु दया करता उनके ऊपर, वो मुड़े नहीं। और ये देखिए, अब नीनवे की बात देखिए। जब नीनवे नगर, परमेश्वर ने कहा प्रचार कर, किसे? यूना नबी से कहा। यूना नबी प्रचार करने की बजाय, नीनवे के नगर में जाने के बजाय वो कहाँ जा रहा है? डर क्या? अरे मैं कैसे करूँगा इतने लोगों में? डर आ गया उसके अंदर, वो भाग रहा है। कहाँ भाग रहा है? तरशीश की ओर भाग रहा है। परमेश्वर ने उसे पकड़ा,
वो कहानी थोड़ी अलग है। और मैं इस बात पे ही बात करना चाहता हूँ कि जो पाप जो है वो परमेश्वर के क्रोध को लेके आता है, परमेश्वर के न्याय को प्रकट करता है। और जो पश्चाताप है वो परमेश्वर की दया को लेके आती है, वो परमेश्वर की सोच को बदलने की ताकत रखता है जब हम प्रभु के पास जाते हैं। और 99 नगर जब हम पढ़ते हैं, लिखा है कि परमेश्वर उस क्या हो गया, उसकी बुराई परमेश्वर की नज़रों में बढ़ चुकी है। और आगे जब हम पढ़ते हैं वहाँ पर लिखा हुआ है, 5वीं आयत पढ़ते हैं, तब 99 के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाँट ओढ़ा। देखिए, मुड़े, उन्होंने प्रचार का विश्वास किया। जब यूहन्ना ने प्रचार किया होगा, उन्होंने विश्वास किया, सब मुड़ रहे हैं। अभी देखिए, अभी मुड़ रहे हैं, अभी रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं, दया मांग रहे हैं। बाइबल में लिखा है कि वो जो 99 का राजा था वो सिंहासन से उठ गया, वो भी टाट पहन के नीचे बैठ गया। और उस जो उनके डंगर थे, जो उनके पशु थे, उनको भी चारा नहीं डाला। सब ने फास्ट रखा। लिखा सब ने, कोई कुछ नहीं खाया। इसका मतलब क्या है? सच्चे मन से वो मुड़े, प्रभु ने दया की, वो मुड़े, अपने गुनाहों से मुड़ चुके हैं, वो उन्होंने पश्चाताप कर लिया। अभी कुछ नहीं करना है, अभी कोई गुनाह नहीं करना है, अभी कोई झूठ नहीं बोलना है, अभी हेरा फेरी नहीं करनी है, अभी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, अभी कोई खून खराबा नहीं करना है, अभी कोई घमंड नहीं करना है, परमेश्वर की तरफ जाना है। हालेलुया। 99 नगर ने अपना बचाव कैसे पा लिया? उसके पास जाके परमेश्वर के पास गए, पश्चाताप किया, हल निकाला। यही हल है, प्रभु के पास जाना। सब बीमारियों से चंगियाई पाने का एक ही हल है, वो परमेश्वर के पास। इस महामारी को रोकने का एक ही हल है, वो परमेश्वर के पास जाके दुआ करनी, पश्चाताप करना, मुड़ जाना पापों से। और खुदा अपनी करुणा दिखाने की ताकत रखता है जो लोग मुड़ जाते हैं उनके ऊपर। हालेलुया। और 99 नगर बचाया गया। लिखा है 1,20,000 से अधिक लोग, ज़्यादा लोग बचाए गए। अगर पश्चाताप ना करते तो शायद वो भी मर जाते। पश्चाताप परमेश्वर की दया को लेके आ गया। मुड़ना, परमेश्वर की तरफ मुड़ना, अनुग्रह को लेके आ गया। प्रभु की सोच को बदल दिया। मेरे जीसस क्राइस्ट, मेरे खुदा की सोच को बदल दिया। अगर हम बैठते हैं प्रभु के पास, रोज़ माफ़ी मांगते, दया मांगते हैं, तो उसकी सोच बदलती है परमेश्वर की। हालेलुया। वो अपनी करुणा कभी हटाता नहीं है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का क्रोध, उसका न्याय, आपको पता है न्याय प्रकट होने वाला है। वो न्याय करने वाला परमेश्वर है, सच्चा न्याय करता है वो। आमीन। हालेलुया। देखते हैं कि जब हम 6 से लेके हम 9 तक जब पढ़ते हैं, 10 तक पढ़ते हैं, वहाँ क्या लिखा है? राजा क्या किया? राजे ने संदेश दिया, उठ के बैठ गया, सिंहासन पे खड़ा हो गया। सब लोगों ने क्या किया? रोना चिल्लाना शुरू किया। देखिए, लिखा मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वह परमेश्वर की दुहाई चिल्ला कर दे और अपने कुमार्ग से फिरे और उस उपद्रव से जो वह करते थे पश्चाताप करे। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाएं। और परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वह कुमार्ग से फिर रहे हैं। तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया। बोलो आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने अपनी सोच ही बदल दी, परमेश्वर ने अपना नज़रिया बदल दिया। हालेलुया। कैसे हो गया भाई? ये परमेश्वर की दया कैसे आ गई? पश्चाताप किया, घमंड नहीं किया, अक्कड़ के नहीं रहे वो कि हम नहीं करेंगे, वाह हम कुछ नहीं करेंगे। और आपको एक बात बताना चाहता हूँ, बाइबल में एक राजा था, फिरौन राजा। वो बहुत अक्कड़ में था। जब भी परमेश्वर मूसा प्रभु उसके पास जाके बोलता था मेरे लोगों को छोड़ दे, परमेश्वर के लोगों को जाने दे, वो एक ही बात बोलता था, क्यों जाने दूँ? कौन है तुम्हारा परमेश्वर? तो वो मूसा क्या करता था? परमेश्वर के पास जाता था और परमेश्वर अपना क्रोध प्रकट करता था उस फिरौन के ऊपर। जब भी कोई महामारी फैलती थी तो मूसा को बुलाया जाता था। राजा बुलाता था मूसा को और उसे बोलता था हम तेरे लोगों को जाने देंगे और परमेश्वर को बोल अपना हाथ रोक ले।
हाँ, और फिर बदल मुकर जाता था अपने पास से। फ़िरौन बार बार मुकर जाता था, बार बार मुकर जाता था। और हुआ क्या, आखिर में हुआ क्या? कोई तौबा नहीं की राजा फ़िरौन ने, कोई पश्चाताप नहीं किया। आखिर में क्या हुआ, जब इस्राएली लोग जा रहे थे, हाँ, बच के जा रहे थे फ़िरौन की, फ़िरौन जब फ़िरौन ने छोड़ दिया, फिर पीछा किया फ़िरौन ने, तो आखिर में क्या हुआ? ऐसे होता है घमंडियों का हाल, ऐसा होता है पाप करने वालों का हाल। वो क्या हो गया? मर गया, सारी सेना मारी गई, पानी में डूब गई। बचे कौन? परमेश्वर के लोग बचे। आमीन। और परमेश्वर क्या चाहता है कि हम अपनी अक्कड़ को तोड़ दें। कुछ लोग अक्कड़ के साथ रहते हैं और वो अक्कड़ परमेश्वर तोड़ने की भी ताकत रखता है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम मन फिरा लें ताकि उसकी दया हम पर हमेशा बनी रहे। वो हमें हमारा ताज दिखाए, अपना राज दिखाए परमेश्वर, और हम उस स्वर्ग के वारिस बन सकें। आमीन। हालेलुया। वो चाहता है कि हम वारिस बने। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और लगा दिया, पश्चाताप किया, वो भी मुड़ गए और परमेश्वर भी मुड़ गया। परमेश्वर भी क्रोध से मुड़ गया। जब उन्होंने पश्चाताप किया तो प्रभु ने सोच ही बदल दी, अपनी सोच बदल दी। उसे नुकसान नहीं पहुंचाया, उन लोगों को मारा नहीं बल्कि बचा लिया। आमीन। हालेलुया। मुझे और आपको परमेश्वर के पास जाना है, पश्चाताप करना है, दुआ करनी है, और खुदा आपको ब्लेस करे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और आपको प्रभु के पास जाके उसके साथ रिश्ता बनाना पड़ेगा। यही समय है उसके पास बैठना। एक शेर है, मत पूछो दर्द मंदों की दुआ की, मर्जी भी बदल देते हैं खुदा की। हालेलुया। मत पूछो दर्द मंदे की दुआ की, मर्जी भी बदल देने खुदा की। हालेलुया। जो पश्चाताप कर लेते हैं, जो बैठ जाते हैं, परमेश्वर की सोच को, उसकी मर्जी को बदल देते हैं। आमीन। हाँ, जबूर पढ़ते हैं, जबूर में भी लिखा हुआ है, जबूर उसकी 34 और 18 में लिखा हुआ है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है, नज़दीक रहता है, कोल रहता है, उनके पास रहता है। हाँ, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पीसे हुओं का उद्धार करता है। जो लोग बदल लेते हैं अपने आप को, टूट जाते हैं, बैठ जाते हैं, पश्चाताप कर लेते हैं, और परमेश्वर क्या करता है? उनके ऊपर अपनी दया को दिखाता है, बहाल करता है, और परमेश्वर की सोच को वो इंसान बदल देता है। बोलो हालेलुया। जो इंसान टूट जाता है, दाऊद क्या है? दाऊद कौन था? एक राजा था। हाँ, परमेश्वर ने दाऊद को कितना ऊंचा किया, उसे गद्दी दी राजे की। वो पहले क्या था? चरवाहा था। हाँ, परमेश्वर क्या था वो? पहले क्या था वो? परमेश्वर ने उसको राजा बनाया है। हाँ, इजराइली का राजा बना दिया परमेश्वर ने, गद्दी पे बिठा दिया। और दाऊद ने भी कई जगह गलतियां की, और वो एक तजर्बे को बयान कर रहा है कि कहता है कि जो इंसान टूटा होता है, जो टूटे दिल वाले होते हैं, परमेश्वर उनके समीप रहता है। हालेलुया। ये एक्सपीरियंस था दाऊद का। हर जबूर में दाऊद का एक्सपीरियंस था। हम देखते हैं, जब पढ़ते हैं तो उसका एक्सपीरियंस नज़र आता है। वो एक जगह क्या लिखता है कि मैं अपनी आँखें किसकी ओर उठाऊंगा? कहाँ उठाऊंगा? स्वर्ग की ओर। और उसे पता है कि आशीष वहाँ से आनी है, वहाँ से सब कुछ होगा। उसे एक्सपीरियंस है, उसे अनुभव है। हालेलुया। कहता मेरी सुरक्षा वो करेगा जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया है, वो परमेश्वर है। आमीन। मेरी सहायता कहाँ से आएगी? स्वर्ग से आएगी। आमीन। और उस महान परमेश्वर की तरफ से जिसने सारी कायनात को बनाया, और वो दया आप पर दिखाना चाहता है। और क्या करना है? उसके पास जाना है, पश्चाताप करना है, और सारी समस्याओं का एक ही हल है, खुदा के पास जाके बैठ जाना, पश्चाताप कर लेना। जब हम जबूर 145 की जब हम उसकी 18 आयत पढ़ते हैं, 18 आयत में लिखा हुआ है, जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वह निकट रहता है। हालेलुया।
हालेलुया। और वह अपने डरवियों की इच्छा पूरी करता है और उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। लिखा है जितने लोग पुकारते हैं, अर्थात जितने सच्चाई से पुकारते हैं, जब हम प्रभु के पास जाएंगे, सच्चे मन से पश्चाताप करेंगे, बैठ जाएंगे, तो परमेश्वर क्या कहता है? क्या कहता है? कहता है उन सबों के वह निकट रहता है, उनकी सुनता है। और आगे लिखा है वह अपने डरवियों को, जो डर रखते हैं परमेश्वर का, जब वफादार रहते हैं, पश्चाताप करके डर रख के परमेश्वर के साथ बैठते हैं, पास बैठते हैं, जब प्रभु से डरते हैं, तो लिखा है उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार कर देता है। हालेलुया। सुनता भी उस इंसान की है जो पश्चाताप कर लेता है, जो डरता है, जो धर्मी है। हालेलुया। जो पास जाता है, मुड़ जाता है पापों से, गुनाहों से, तो परमेश्वर सुन के उद्धार करता है, साल्वेशन देता है, छुटकारा देता है। उस बीमारियों से, उस महामारी से वो छुड़ाने की ताकत रखता है। वो आपको छुड़ाएगा। बोलो आमीन। हालेलुया। मैंने कहा वो आपको छुड़ाएगा जब आप पास चले जाएंगे, उद्धार करता परमेश्वर के नज़दीक जाएंगे, पश्चाताप करेंगे। नीनवे नगर की तरह जब हम बैठ जाएंगे, वो पश्चाताप करेंगे, तो वो यकीनन हम पर भी दया करेगा। उस महामारी को रोकने की ताकत रखता है, वो रोकेगा। हमें हालेलुया। क्योंकि उसका माइंड है, उसका दिमाग, कोई नहीं जानता परमेश्वर के दिमाग में क्या चल रहा है। वो सबक सिखा रहा है, बंदे बहुत हो गया, बस अभी आ जा, अभी भी टाइम है, आ जा मेरे पास। हालेलुया, 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 आमीन। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ, बीमारी, महामारी, कष्ट, दुख, परेशानियाँ कब आती है और वो कब जाती है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ लास्ट में, जब हम पढ़ते हैं वहाँ लिखा हुआ है, जब हम पढ़ते पहला इतिहास उसकी 21 आयत को जब हम पढ़ते हैं, ध्यान से सुनना, वहाँ पर क्या लिखा है। दाऊद के समय में एक बीमारी आई, एक क्रोध आया। कब परमेश्वर का क्रोध भड़का, कब बीमारी आई और कब जाती है बीमारी। हम देखते हैं कि यिर्मयाह नबी की किताब में जब हम पढ़ते हैं, उसका क्या लिखा हुआ, यिर्मयाह 33:3 में क्या लिखा हुआ है। परमेश्वर ने कहा मुझसे बैठ और प्रार्थना कर, मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिसे तू अभी समझता नहीं है। तो जो यिर्मयाह था, उसके नाम का मतलब रोने वाला था। वो विलाप करता था, रोता था अपने लोगों के लिए। जब वो कष्ट में था, परेशानी में था, तंगी में था, परमेश्वर ने उससे क्या कहा था, उसने कहा मुझसे बैठ। इसका मतलब मेरे पास बैठ, दुआ कर, मेरे पास आ, मेरे नज़दीक आ, मेरे पास मुड़ के आ और बैठ जा। मैं तुझे बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा जिसे तू अभी समझता नहीं है। हम भी नहीं कभी कई बार समझते खुदा क्यों कर रहा है, ये क्या हो रहा है, क्यों क्यों हो रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लोग सोचते कब होगा ठीक, कैसे होगा ठीक। जब हम प्रभु के पास जाएंगे, बैठेंगे, पश्चाताप करेंगे, तो खुदा यकीनन अपने लोगों को बताता है, वो बताएगा। और एक बात बताना चाहता हूँ, आखिर में बीमारी आने का क्या कारण है और उसके जाने का क्या कारण है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ लास्ट में, और हम पढ़ेंगे पहला इतिहास उसकी 21 अध्याय, उसकी पहली पंक्ति से हम जब आगे पढ़ना शुरू करेंगे, मैं पढ़ना चाहूँगा आपके लिए। लिखा हुआ है, शैतान ने इस्राएल के विरुद्ध उठकर दाऊद को उकसाया। शैतान भी ऐसा ही लोगों को उकसाता है। आज हम देखते हैं लोगों को उकसाना किसका काम है, शैतान का। हाँ, गाली दिलाना किसका काम है, शैतान का। लोगों के ऊपर भड़काना किसका काम है, शैतान का। उकसा देता है। प्रभु के दासों के खिलाफ बुलवाना किसका काम है, शैतान का। कुछ है जो फेक है, फेक कुछ पास्टर, कुछ प्रॉफिट, क्योंकि यीशु मसीह ने भी कहा था अंत के दिनों में झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे, हाँ, जो भरमा देंगे लोगों को, चुने हुए, मतलब सेवा करने वालों को भी। और ये कई बार क्या होता है कि शैतान उकसा देता है, अच्छे दास को भी वो बुरा कहलवा देता है, किसी से दोष लगा देता है, झूठ, गंदे गंदे, ये ऐसा करता है, वो ऐसा करता है। अब असलियत में वो कुछ करता ही नहीं है बेचारा, वो तो सेवा कर रहा है। ऐसे ऐसे कई बार शैतान क्या करता है, उकसाता है, लड़ाई करवाने में, चुगली करवाने में, हाँ हाँ, किसी को बुरा बुलवाने में, चुगलियाँ करवाने में, हाँ हाँ, जादू टूना करवाने में शैतान उकसा देता है। यहाँ क्या हो रहा है, सेम कंडीशन चल रही है, सेम सिचुएशन हो रही है। लिखा है कि शैतान ने इसराइल के विरुद्ध उठकर, किसके विरुद्ध उठकर, इसराइल कौन थी, परमेश्वर के लोग थे, परमेश्वर के प्रिय लोग थे। और आज भी वो क्या करता है, शैतान प्रभु के लोगों के विरुद्ध उठता है।
प्रभु के लोगों के विरुद्ध उठ के काम करता है, गुस्सा दिखाता है कि यह बच ना जाए, यह पश्चाताप ना कर ले, यह पापों से मन ना फिरा ले। और यह दाऊद के क्या लिखा है, दाऊद को उकसा रहा है। क्या उकसा रहा है, क्या कहने के लिए कह रहा है? देखिए लिखा है कि पहले तो कभी उसके मन में नहीं आया ना ये विचार, तो जो शैतान ने करवाया ये सब। क्या लिखा है कि तब दाऊद क्या कहा शैतान ने, क्या उकसाया उसके दिमाग में, क्या खिचड़ी पकी। लिखा तब दाऊद ने योआब और प्रजा के हाकिमों से कहा, तुम जाकर बेरशेबा से ले दान तक इस्राएलियों को गिनती लेकर मुझे बताओ कि मैं जान लूँ कि वह कितने हैं। देखिए मैं कितना बढ़ गया हूँ, जा कर के देख ले, सब कुछ देख। अरे भाई, जिसने तुझे बढ़ाया है तो उसको देख। तू लोगों को देखने का क्या तेरा क्या मकसद है? जिसने तुझे बढ़ाया है वो परमेश्वर है। आज लोग क्या कहते हैं, मैं बढ़ गया भाई, मैं इतना बड़ा हो गया, मैं प्रीचर बन गया, मैं प्रॉफिट बन गया, मैं ये बन गया, मैं वो बन गया, मैं फलाना बन गया। किसी की परवाह नहीं है। हाँ, जो कुछ भी बोला अपनी मर्जी दिखाओ, कोई रोकने वाला नहीं है। ऐसे सोचते हैं कुछ लोग, मेरा राज है, हाँ मेरे लोग हैं। लोग प्रभु के हैं, कलीसिया जीसस की है, दुल्हन है वो परमेश्वर। हम तैयार कर रहे हैं उस दुल्हन को। आमीन, हालेलुया। ये क्या कर रहा है, अभी आगे पढ़ेंगे। लिखा है कि जा कर के क्या कर ले, कितने गिनती ले ले, मतलब जाके देख कितना राज बढ़ गया मेरा। गिनती लेने के लिए बोल रहा है। शैतान ने उकसाया किसको, दाऊद को, मन में कहा जा कर के गिनती ले ले, तू कितना बढ़ गया है। आज चाहता हर इंसान की सोच है वो बढ़े, हर इंसान की सोच है वो आगे जाए, हर एक इंसान की सोच है वो बड़ा प्रॉफिट बने, हर एक इंसान की सोच है हाँ वो उसका राज ठाठ हो, बड़ा हो। ये किसको दर्शाता है, अंदर क्या आ गया, एक घमंड को दर्शाता है। आगे देखिए क्या हुआ है, आगे देखिए। युबास ने कहा, यहोवा की प्रजा कितनी ही क्यों ना हो। मतलब जुबास क्या कह रहा है, उसका जो नौकर है, सर्वेंट है, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि राजा दाऊद प्रजा जितनी बड़ी क्यों ना हो, बढ़ती क्यों ना जा रही हो, हाँ लिखा है कि बढ़ती क्यों ना हो, वह उसको 100 गुना बढ़ा दे। इसका मतलब क्या है, परमेश्वर और बढ़ा दे उसको। गिनती लेने की क्या कारण है, गिनती क्यों लें, परमेश्वर ने और बढ़ा दे उसको, है ना, और लोग बढ़ जाएं। आगे क्या लिखा है, पढ़ते जाएंगे। लिखा है यहोवा की प्रजा कितनी क्यों ना हो जाए, वह उसको 100 गुना और बढ़ा दे। परंतु है मेरे प्रभु है राजा, क्या वह सब राजा के अधीन नहीं है। कह रहा है कि क्या तेरे अधीन नहीं है, वो सब तेरे नहीं है। हाँ लिखा है मेरा प्रभु ऐसी बात क्यों चाहता है, वह इसराइल पर दोष लगाने का कारण क्यों बने। क्या कह रहा है वो, आगे पढ़ेंगे। लिखा है कि तो भी राजा की आज्ञा योआब पर प्रबल हुई। वैस फिर भी वो राजा था ना दाऊद, उसको मानना तो पड़ेगा ही युबास को, वो बेचारा क्या करे। लिखा है कि उस पर प्रबल हुई, जो राजा ने कहा था उसके ऊपर वो बात प्रबल हो गई, मतलब जित पा ली उस बात ने। और क्या लिखा, तब योआब विदा होकर सारे इसराइल में घूम कर यरूशलेम को लौट आया। देखिए लौट आया यरूशलेम को, अब लौट आया, सारे पासे को मैं अब यरूशलेम में आ गया। ठीक है, तब जब योआब ने प्रजा की गिनती का जोड़ दाऊद को सुनाया, और सब तलवार चलाने वाले पुरुष इसराइल के तो 11 लाख और यहूदा के 4,70,000 ठहरे। और आगे लिखेंगे, परंतु इनमें योआब ने लेवी और बिन्यामीन को ना गिना, क्योंकि वह राजा की आज्ञा से घृणा करता था। देखिए उसको भी नहीं पसंद आई ये बात कि वो गिनती ले लोगों की। हाँ आज भी ऐसा ही है, गिनती मैं कितना बढ़ गया हूँ, मेरे लोग कितने हो गए हैं। भाई लोग परमेश्वर के हैं, सब कुछ उसी का है, राजा वही है, सबके ऊपर वही राज करता है, सबके ऊपर वही राज करता है, वो सबसे प्यार करता है, वो सबको एक समान देखता है, कोई बड़ा छोटा नहीं है। ये इंसान को सोचना चाहिए, परमेश्वर की नज़र में सब एक ही समान है। आमीन। और मैं एक बात और आगे हम जब पढ़ेंगे, ये बात परमेश्वर को बुरी लगी। देखिए परमेश्वर को बुरी लगी, युबास को भी बुरी लगी, उसे भी ये बात अच्छी नहीं लगी, और परमेश्वर को क्या लिखा है, उसे भी बुरी लगी, इसलिए उसने इसराइल को मारा। देखिए अब क्या हुआ,
सडनली क्या हो गया, जब उसने गुनाह किया, ये गुनाह ही है, ये घमंड आ गया उसके अंदर। जब शैतान ने उकसाया, उसके अंदर घमंड आ गया, जा गिनती ले और देख मेरा राज ठाट कितना बढ़ गया है, मेरे लोग कितने बढ़ गए हैं। परमेश्वर को ये बात पसंद नहीं आई, क्योंकि वो राजा है, वो राजा है। उसे उसे यकीन नहीं है अपने खुदा के ऊपर कि परमेश्वर ने कितना मुझे बढ़ा दिया है, वो और बढ़ाने की ताकत रखता है। वो गिनती ले रहा है कितने लोग हैं, देखे जाके। और आगे जब हम पढ़ते हैं वहाँ लिखा हुआ है, दाऊद ने परमेश्वर से कहा, ये काम जो मैंने किया है वह महापाप है। अभी उसको फील हो रहा है भाई, देखिए, परंतु अब अपने दास का धर्म दूर कर, मुझसे तो बड़ी मूर्खता हुई है। आप देखिए, आ गया ना, अपनी सोच को बदल लिया ना उसने, तो उकसाया किसने था? शैतान ने। आज भी ऐसा ही हाल है, पाप करते हैं, करवाता कौन है? शैतान। हाँ, आज शैतान के बाइबल में लिखा है कि जो दुनिया का जो सरदार है वो कौन है? शैतान। यीशु मसीह ने क्या कहा था यूहन्ना में? हाँ, और आगे क्या लिखा है कि जो जब पूरा संसार शैतान के वश में है, उसके हाथ में है। हाँ, शैतान बर्बाद करने की कोशिश करता है, शैतान प्रार्थना करने से रोकता है, शैतान लड़ाता है आपस में। हाँ, और देखिए क्या लिखा है, उसने कहा मूर्खता हुई है। अभी फील कर रहा है वो अपनी गलती को। और तब यहोवा ने दाऊद के दर्शी गाद से कहा। आप देखिए, दर्शी मतलब नबी को दर्शी भी कहा गया है। हाँ, नबी होते थे, प्रॉफिट, उसको दर्शी भी कहा गया था जब हम पुराने ओल्ड टेस्टमेंट में पढ़ते हैं। जाकर दाऊद, लिखा गाद से कहा, जाकर दाऊद से कह, यहोवा ये कहता है कि मैं तुझको 3 विपत्तियां दिखाता हूँ, और उनसे एक तू चुन ले कि मैं उसे तुझ पर डालूँ। देखिए, गलती तो की है भाई, अभी सजा भी ले ले। यही होता है जब इंसान गुनाह करता है, घमंड करता है, पाप करता है, तो उसका न्याय प्रगट होता है, उसे क्रोध आ जाता है। परमेश्वर को क्रोध दिलाते हैं हम। और आगे क्या लिखा हुआ है? ये अहंकार है भाई, ये अहंकार है। पहले क्या था? बड़ा सब कुछ अच्छा था। जब गिनती लेनी शुरू की तो परमेश्वर को गुस्सा आ गया और दुख आने का। और देखिए आगे क्या लिखा हुआ, आगे पढ़ेंगे। और लिखा है कि तू चुन ले, हाँ, मैं तुझको 3 विपत्तियां दिखाता हूँ, तू चुन ले इन तीनों में से। तब गाद ने दाऊद से पास जाकर उससे कहा, यहोवा यूँ कहता है, जिसको तू चाहे उसे चुन ले, या तो 3 वर्ष का अकाल पड़े। देखिए, पहले तो नहीं था, जब हम पढ़ रहे थे, जब हम पहले पढ़ेंगे तो वहाँ नहीं था, जब 21 चैप्टरों को पढ़ेंगे तो तुरंत ये शुरू हो जाती है, ये प्रॉब्लम्स। और लिखा है, ये 3 अकाल पड़े, या 3 महीने तक तेरे विरोधी तुझे नष्ट करते रहे, और तेरे शत्रुओं की तलवार तुझ पर चलती रहे, या 3 दिन तक यहोवा की तलवार चले, अर्थात मरी देश में फैले, और यहोवा का दूत इस्राएल देश में चारों ओर विनाश करता रहे। मरी फैले, आ गया ना मेन कारण। परमेश्वर को गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया, न्याय प्रकट हुआ। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जब पाप किया, गुनाह किया, घमंड किया, आज इंसान घमंडी है, तो परमेश्वर का क्रोध भड़क उठा। हाँ, तब क्या हो गया? मरी फैली। देख क्या लिखा है, मरी फैलाए। हाँ, सब चारों ओर लोगों को नष्ट करे, दूत आकर के। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पाप परमेश्वर के न्याय को लेके आता है, क्रोध को लेके आता है। जब गुनाह किया, पाप किया, आज लोग कई तरह के पाप गुनाह में फंसे हुए थे, व्यभिचार में, रेप केस, जानवरों को खाना। चाइना में तो देखे जानवर को खाया जाता है, जीते जी मारा जाता है, उसको जीवित ही खाया जाता है। कितना गुनाह कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, सबको सिखा रहा है परमेश्वर। और एक बात और आगे पढ़ेंगे, जब पूरा हम चैप्टर को पढ़ लेंगे तो पता चल जाएगा। लिखा है कि तलवार चलाए वो विनाश करे। अब सोच कि मैं अपने भेजने वाले को क्या जवाब दूं। अब अभी वो क्या बोल रहा है, कह रहा है कि बता दे। गाद पूछ रहा है उससे, गाद कह रहा है मैं जा कर के क्या परमेश्वर को उत्तर दूं? चुन ले, क्या चुनना चाहता है तीनों में से? और दाऊद ने गाद से कहा, मैं बड़े संकट में पड़ा हूँ, मैं यहोवा के हाथ में पड़ूँ, क्योंकि उसकी दया बहुत बड़ी है, परंतु मनुष्य के हाथ में मुझे पड़ना ना पड़े। आप देखो, अभी आ रहा है ना ये टिकाने में अब इसकी सोच। तब यहोवा ने इसराइल में मरी फैलाई, और इसराइल में 70,000 पुरुष मर मिटे। देखिए, मरी आ गई। क्या कारण है बीमारी आने का, समस्या, परेशानियाँ, तंगियाँ, मरी का आने का? ये एक ही कारण है, पाप, घमंड। उसने घमंड किया, गिनती लेनी शुरू की, जो परमेश्वर के विरुद्ध में पाप था। परमेश्वर ने नहीं कहा था उसको गिनती ले ले, और शैतान ने उकसाया उसको। और आगे क्या हो गया? मरी फैल गई। देखिए, मरी आई क्यों? लापरवाही की वजह से। गुनाह क्यों आ गया?
गुनाह किया तो बीमारी आ गई, लापरवाही की वजह से रोग आ गया, मरी फैल गई। अब जाने का क्या कारण है? अब देखिए बीमारी कैसे जाएगी, अभी देखिए अभी आप जब आगे आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा बीमारी आई क्यों और महामारी फैली क्यों और महामारी गई क्यों, ख़त्म क्यों हुई, वे बीमारी क्यों ख़त्म हुई। अब देखिए आगे क्या लिखा है, आगे लिखा हुआ है तब यहोवा ने इसराइल में मरी फैलाई और इसराइल में 70,000 पुरुष मर मिटे। फिर परमेश्वर ने एक दूत यरूशलेम को भी उसका नाश करने को भेजा, लिखा भेजा, और वह नाश करने के ही पर था। यहोवा दुख देने से खेदित हुआ और नाश करने वाले दूत से कहा, बस कर, अब अपना हाथ खींच ले। उस समय यहोवा का दूत यबूसी और नान के खलियान के पास खड़ा था। दाऊद ने आंखें उठाकर देखा कि यहोवा का दूत हाथ में खींची हुई और यरूशलेम के ऊपर चढ़ाई हुई एक तलवार लिए हुए आकाश के बीच खड़ा है। तब दाऊद और पुरनिया टाट पहने हुए मुंह के बल गिरे। तब दाऊद ने परमेश्वर से कहा, जिसने परमज्जा की गिनती लेने को आज्ञा दी थी वह क्या मैं नहीं हूँ? हाँ, जिसने पाप किया वो बहुत बुराई की है, वह तो मैं ही हूँ। अब पता चला, फील हुआ उसे, मैं ही हूँ। परंतु इन भेड़ बकरियों ने क्या किया है, इस लोगों ने क्या किया है परमेश्वर? इसलिए मेरे परमेश्वर यहोवा, तेरा हाथ मेरे पिता के घराने के विरुद्ध हो, परंतु तेरी प्रजा के विरुद्ध ना हो कि वह मरे जाएं। तब यहोवा के दूत ने गाद को दाऊद से ये कहने के लिए आज्ञा दी, फिर कहा कि दाऊद चढ़कर यबूसी और नान के खलियान में यहोवा की एक वेदी बना ले। वेदी बनाए। गाद के इस वचन के अनुसार जो उसने यहोवा के नाम से कहा था, दाऊद चढ़ गया। उसकी 25 आयत पढ़ते हैं। तब दाऊद ने उस स्थान के लिए उनान को शेष से सोना तोल दिया। तब दाऊद ने वहां जाकर यहोवा की एक वेदी बनाई और ओम बलि और मेल बलि चढ़ाकर यहोवा से प्रार्थना की, और उसने होम बलि की वेदी पर स्वर्ग से आग गिराकर उसकी सुन ली। तब यहोवा के दूत को आज्ञा दी, उससे अपनी तलवार फिर म्यान में कर ली। ओ जीसस, हालेलुया। देखिए क्या हो गया, बीमारी आने का कारण, महामारी फैलने का क्या कारण? पाप, घमंड, ईर्ष्या, जलन, क्रोध जो आज दुनिया में हो रहा है वो गुनाह है। गुनाह करते हैं लोग और परमेश्वर का क्रोध भड़कता है, और ये सब ही सिखा रहा है परमेश्वर। और बीमारी जाने का क्या 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 हल हुआ? बीमारी कैसे चलेगी? जब उसने वेदी बनाई, पश्चाताप किया, दाऊद मुड़ गया, उसने फील किया भाई उसने गुनाह किया है। हालेलुया, 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 बोलो आमीन। परमेश्वर यही चाहता है कि हम इस माहौल को चेंज करने के लिए परमेश्वर के पास जाके बैठें, पश्चाताप करें और अपनी ज़िंदगी को, अपने परिवार को उसके हाथों में सौंपें, ताकि खुदा अपनी दया आपके ऊपर करे, आपके ऊपर रखे। जो सदा की है वो कभी ख़त्म नहीं होती। खुदा यही चाहता है कि हम परमेश्वर के वफादार रहें। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर यही चाहता है कि हम मुड़ जाएं, अपने गुनाहों को छोड़ दें, जो कर रहे थे उसको छोड़ के पीछे की आ जाएं, प्रभु के पास आ जाएं, भागे चले जाएं। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर के निकट आओ, वो भी तुम्हारे निकट आएगा, याकूब में जब हम पढ़ते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, वो यही चाहता है कोई नाश ना हो। पश्चाताप कीजिए। वचन में भी लिखा हुआ है, कहुता, उसकी जब हम पढ़ते हैं, कहुता की जो किताब है उसकी हम पढ़ते हैं 18 की उसकी 12 आयत में पढ़ते हैं। वहाँ लिखा है कि नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड और महिमा पाने से पहले नम्रता आती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? घमंड नाश को लेके आता है, पाप नाश को लेके आता है, गुनाह नाश को लेके आता है। हाँ, और जो आदर है, जो झुक जाना है, जो नम्रता है, वो किसको लेके आती है? आदर को लेके आती है। पश्चाताप किसको लेके आता है? आदर को लेके आता है। जब परमेश्वर के साथ हम समय बिताते हैं, वो जब बैठते हैं, पश्चाताप करते हैं, मुड़ आते हैं, परमेश्वर को कहते हैं खुदा बस अब मैं आगे कुछ नहीं पाप करूँगा, मैं तौबा करता हूँ, मैं मुड़ता हूँ, तब क्या होता है? वो पश्चाताप आदर को लेके आता है, चंगियाई को लेके आता है। बोलो आमीन, हालेलुया, बोलो आमीन, हालेलुया। जब हम राजा नबूकदनेस्सर के बारे में पढ़ते हैं, उसने क्या किया? वो भी बाहर निकल करके टहलने लगा, ऊंची ऊंची आवाज़ बोलने लगा, अरे वाह, ये देश मैंने बनाया है, ये घर मैंने बनाया है, ये सारा कुछ मेरा है, ये जो भी राज बना हुआ है ये मैंने बनाया है, मेरी ताकत की वजह से बना है। और क्या हो गया? उस परमेश्वर ने देखा, सडनली
वो ऐसी उसकी दशा हो गई, उसके अंदर घमंड आ गया था और परमेश्वर ने उसका घमंड चूर चूर कर दिया, तोड़ दिया। लिखा है कि वो जानवरों की तरह घास खाने लगा, अकल टिकाने आ गई बाद में। और जब घास खाने लगा, 9 बढ़ गए, इतने इतने बड़े जानवरों के जैसा हाल हो गया। क्या हो गया? गुनाह किया, पाप किया, घमंड किया और श्राप आ गया और न्याय आ गया, गुस्सा आ गया, परमेश्वर का क्रोध भड़क उठा। और बाद में क्या हुआ? उसने मुड़ा, उसने क्या किया? उसने पश्चाताप किया, उसने माफ़ी मांगी और परमेश्वर ने उस पर तरस किया। और मेरे अजीज़ों, यही है हम जब परमेश्वर के पास होते हैं, उसके करीब जाते हैं, पश्चाताप करते हैं, हल यही है बीमारी से बचने का, महामारी को रोकने का। और पश्चाताप करने का ही हल है, उसके पास जाना है, यही हल है, ताकि प्रभु इस माहौल को अच्छा कर सके, हमारी ज़िंदगी को बहाल कर सके। बोलो आमीन, हालेलुया। जब हम पढ़ते हैं ओ जीसस क्राइस्ट, थैंक यू होली स्पिरिट, जब हम उसकी विलाप गीत उसका 5 अध्याय उसकी जब 21 आयत हम पढ़ते हैं, 21 आयत लिखा है यहोवा हमको अपनी ओर फेर, तब हम फिर सुधर जाएंगे, प्राचीन काल के समान हमारे दिन बदल कर ज्यों के त्यों कर दे। देख, लिखो क्या लिखा है, कहता परमेश्वर सानू अपनी और फेर, तब हम फिर जाएंगे, हाँ हम सुधर जाएंगे। हालेलुया। सचमुच जब हम परमेश्वर की तरफ फिरते हैं, जब हम सच्चे मन से तौबा कर लेते हैं, पश्चाताप करते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है? हाँ, परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर कृपा बहाल करता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या कर दे? ज्यों के त्यों कर दे। जो पहले दिन थे प्रभु, वही दिन आ जाए। आज हम चाहते हैं कि ये ख़त्म हो जाए चीज़। क्या हम चाहते हैं जो पहले दिन थे वही आ जाए फिर से? लोग अच्छे अच्छे कामों में जा सकें, बंदगियाँ हो सके, चर्च लग सके, माहौल अच्छा हो सके, हम सब चाहते हैं। जी हाँ, हम चाहते हैं। ये कौन करेगा? परमेश्वर करेगा। कब करेगा? जब आप पश्चाताप करेंगे। आमीन। यही समय है अजीज़ों, परमेश्वर से प्यार कीजिए, वफादार बनिए, डर को रखिए, धर्मी बनिए, पास चली जाइए और जा कर के पश्चाताप कीजिए और मुड़िए, ताकि परमेश्वर अपने स्वर्ग से देख के सुख के दिन का ऐलान कर सके। बोलो आमीन, बोलो आमीन, हालेलुया, बोलो आमीन, हालेलुया, हालेलुया। राज उसका है, सब कुछ उसका दिया हुआ है। घमंड, इंसान घमंड करता है, सब कुछ उसका है। कलीसिया, सब लोग उसी के हैं। आमीन, हालेलुया। प्रभु के दास भी उसी के हैं, सब कुछ उसी का है। कोई कुछ भी नहीं है अपने में, सब कुछ उसी का है। जो कुछ भी है जो कुछ भी है वो किसका है? परमेश्वर का है। आमीन। आंखों को बंद करेंगे, मैं दुआ करना चाहता हूँ। थैंक यू खुदाबंद इस वचन के लिए प्रभु जी। खुदा आपकी महिमा और आपकी आशीष हो परमेश्वर। और खुदावंदा तेरा कलाम और प्रभु जी तेरे लोगों के ऊपर जो परमेश्वर जी रिलीज़ किया गया है, खुदावंद ये चंगियाई छुटकारे को लेके आए प्रभु। और खुदावंद सच में खुदा आपने सिखाया है कि जो बीमारी, जो तंगी, जो मुसीबत है खुदावंदा, वो तब ख़त्म हो सकती है जब हम पश्चाताप करेंगे। और इस बीमारियों से बचने का, ये समस्याओं से बचने का एक ही हल है, एक ही तरीका है, वो है परमेश्वर आपके पास आना, आपके नज़दीक आना और तौबा करनी, पश्चाताप करना प्रभु जी। और खुदावंदा तेरे लोग जितने देख रहे बीमार है, चंगे किए जाए जीसस के नाम में, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और खुदावंद आने वाला समा इनके लिए अच्छा हो मेरे खुदावंद। और प्रभु जी आपकी कृपा इनके लिए अच्छी हो मेरे सामर्थी पिता। प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में प्रभु आप महिमा को दीजिए, खुदावंद अपनी ग्लोरी को दीजिए और हील कीजिए। आने वाला समय इनके लिए बरकत वाला हो पिता। और हम चाहते हैं कोरोना वायरस खुदावंदा ख़त्म हो जाए यीशु मसीह आपके नाम में, और आप अपनी मर्जी को पूरा कीजिए। और आप परमेश्वर हमें छू लें, इनको छू लीजिए और चंगा कीजिए, ब्लेस कीजिए और गवाही के साथ खड़ा कीजिए। ये सेम ना रहे प्रभु जी, इनकी ज़िंदगियाँ बदल जाएं। धन्यवाद प्रभु मेरी दुआ सुनने के लिए। प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रभु आपको सबको बरकत दे, सबको जय मसीह की। खुदा आपको आगे लेके जाए। क्या सुना आपने? बीमारी कब आती है? हाँ, पाप की वजह से सब कुछ उथल पुथल होता है, बीमारियाँ आती है, तंगी, मुसीबतें, महामारियाँ। और जाती कब है? जब पश्चाताप करते हैं, जब खुदा के साथ रहते हैं, उसकी दया मांगते हैं, वो दया करता है, छुड़ाता है, ज्यों के त्यों कर देगा, वो हालात बदल देगा वो। उसके पास जाइए, प्रभु आपसे प्यार करता है। सबको जय मसीह की। जब हम पुराने नियम में देखते हैं, परमेश्वर ने इंसान बनाया, अच्छा बनाया, परफेक्ट बनाया, अपनी सोच से परमेश्वर ने इंसान को बनाया, अच्छा एक रुतबा दिया, और उसने क्या किया? गुनाह कर लिया।
शैतान की बात सुन के फल खा के गुनाह कर लिया और प्रभु से दूर हो गया। हाँ, और आज भी इंसान कुछ दूर है, कुछ लोग इंसान कुछ परमेश्वर से दूर है। और मैं ये लास्ट में बोलना चाहता हूँ, प्रार्थना करें, जो दूर है वो पश्चाताप करे, प्रभु के पास आ जाइए। जितने दूर हैं, जो दूर है प्रभु से, वो नज़दीक आ जाए। और जो प्रभु के साथ में रहता है, प्रार्थना करता है, वो और प्रार्थना करे, ताकि खुदा इस माहौल को बदले, सबको बरकत दे। सबको जय मसीह की खुदा आशीष दे। आमीन।